नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में सुबह की मुलाकात में। और इस सुबह की मुलाकात में हम आपको देश विदेश से जुड़ी हुई और आपके शहर से जुड़ी हुई सारी खबरें बताते हैं जो अखबार की सुर्खियां होती है। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। पहली खबर से आपको रूबरू करवाते हुए बता देते हैं कि देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। एक अंतरिम अध्यादेश लाया गया है और उसके अंदर ये तय किया गया है कि देश की बेटियां अब सेना के अंदर जा सकती है, यानी कि डिफेंस के अंदर जा सकती है। देश की बेटियां अब नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा भी दे सकती है, यानी कि एनडीए की परीक्षा दे सकती है। और ये परीक्षा जो है 14 नवंबर को होने वाली है, जिसमें पहले सिर्फ पुरुष हिस्सा लिया करते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि महिलाएं भी उस परीक्षा के अंदर बैठ सकती हैं। और लगभग जो है 370 सीटें हैं और उन 370 सीटों के ऊपर लगभग अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख कैंडिडेट इस बार परीक्षा देने वाले हैं। हालांकि ये एक अंतरिम व्यवस्था जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई और ये अब तक का सबसे ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। आपको बता देती हूँ कि पहले जो है सिर्फ सेना के अंदर भर्ती हो सकती थी महिलाएं, वो भी बहुत समय बाद कानून आया था, लेकिन उसके बाद उनको ऊंचे पद के ऊपर नहीं बैठाया जाता था। लेकिन अब वो काम करने के साथ साथ सेना भर्ती के अंदर आने के साथ साथ एनडीए की प्रवेश परीक्षा जब देंगी तो उसके बाद सैन्य सेवाओं के साथ साथ उनका प्रमोशन भी हो सकता है और वो प्रमोशन करके सेनाध्यक्ष भी बन सकती है। ये अब तक की सबसे बड़ी जानकारी जो है मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। खैर, अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर की ओर आपको बता देते हैं कि सिटी बिग न्यूज के ऊपर आपने कल ही देखा था कि कुछ अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं एचएयू के अंदर रह रहे हैं, उनसे आपकी बातचीत कराई थी कि माहौल अफगानिस्तान के अंदर कैसा है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के ऊपर तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और वहां पर अभी तक सरकार नहीं बनाई गई है, तो इसीलिए लोग भय की स्थिति के अंदर है। लेकिन आपको बता देते हैं कि इस बार जो है काबुल को कब्जा किए हुए लगभग चौथा दिन हो चुका है और लोगों के अंदर अफरा तफरी मची हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है अब विद्रोह के ऊपर आ चुके हैं, लोग जो है अब कहीं ना कहीं बगावत के ऊपर आ चुके हैं। तालिबान के जो वो अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं उससे लोग बचना चाहते हैं। तो लोगों ने जो अफगानिस्तान के अंदर रह रहे हैं अफगानी लोग, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया है कि अपना राष्ट्रीय ध्वज जो है हर जगह फहराना शुरू कर दिया है और तालिबान का सफेद रंग का जो झंडा है वो उखाड़ फेंका है। इसी को लेकर के तालिबान के जो लोग हैं उनके अंदर गुस्सा आ चुका है। तालिबान के जो लोग जिन्होंने कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने वहां पर फायरिंग कर दी, जिसके अंदर काफी जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर जो है महिलाओं को काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही। हालांकि तालिबान की बात की जाए तो तालिबान के प्रवक्ता ने पहले दिन कहा था कि महिलाओं को काम करने की इजाजत जो है दी जाएगी। लेकिन आपको बता देती हूँ कि जो एक न्यूज एंकर है शबनम नाम की, अफगानिस्तान न्यूज चैनल के नाम से उनका न्यूज चैनल है, हालांकि वो जो है हफ्ते बाद न्यूज चैनल प्रसारित करने के लिए आई थी, लेकिन उनको जो है अंदर नहीं जाने दिया गया। दफ्तर के ऊपर ही हथियारबंद तालिबानी खड़े थे और उन्होंने उस महिला न्यूज एंकर को जो है जाने के लिए कह दिया गया और उसको वहां पर कहा गया कि अब जो है चीजें बदल चुकी है, अब आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते, यानी कि महिलाओं के काम करने के ऊपर भी रोक लगा दी गई अफगानिस्तान के अंदर। चलिए खैर, तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरी खबर के अंदर आपको बता देते हैं कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा सरकार, जी हाँ, भाजपा सरकार ने 18 और 19 तारीख को अन्नपूर्णा उत्सव बनाया है और सभी गरीब को लगभग जो है आपको बता देती हूँ अन्न दिया है। लेकिन वो अन्न कैसे दिया है, वो अन्न ऐसे दिया है कि खाली अन्नपूर्णा दिवस 2 दिन मनाया गया,
2 दिन मनाने के अंदर अंदर उनको गेहूं राशन जो है वो दिया गया, और वो भी किसके ऊपर दिया गया, वो दिया गया जो थैली कट्टे हैं उनके ऊपर भाजपा की फोटो लगी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगी हुई है, जिसको लेकर के जो किसान हैं उनके अंदर गुस्सा भरा है। और किसानों ने इसको लेकर के 6 जिलों के अंदर जो है अन्नपूर्णा कार्यक्रम उसका विरोध किया है। 42 कार्यक्रमों का विरोध किया गया है। और आपको बता देते विरोध कहाँ कहाँ हुआ है। वैसे तो विरोध बहुत सारी जगह हुआ है, लेकिन मुख्य तौर के ऊपर सिरसा, हिसार, जींद और करनाल के अंदर अहम तौर के ऊपर विरोध किया गया। और अगर हिसार की ही बात की जाए तो हिसार के अंदर आपको बता देते हैं कि आजाद नगर के अंदर कल किसान और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम आमने सामने थी। जो श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं अनूप धानक, वो इस कार्यक्रम के अंदर आए हुए थे और उनको काले झंडे किसानों ने दिखाए हैं। और जाखड़ के अंदर तो टेंट तक उखाड़ के फेंक दिए हैं। खैर, किसानों का कहना है कि जिसके अंदर सामान दिया जा रहा है उसके ऊपर भाजपा अपना प्रमोशन कर रही है। भाजपा की तस्वीरें आखिरकार क्यों लगी हैं? और अगर अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है तो साल के 365 दिन क्यों नहीं मनाया जाता? सिर्फ 2 ही दिन सिर्फ प्रमोशन करने के लिए ही उन्होंने ये अन्नपूर्णा दिवस क्यों मनाया है? खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे 85 वर्षीय ओम प्रकाश चौटाला ने कल जो है अंग्रेजी की परीक्षा दी है 10वीं बोर्ड की। हालांकि आपको ये भी बता देती हूँ कि ये रीअपियर की ओपन की परीक्षा उन्होंने दी है। नेशनल ओपन के अंदर अंग्रेजी विषय का 10वीं के अंदर होना अनिवार्य था, लेकिन जिस समय ओम प्रकाश चौटाला थे उस समय अंग्रेजी विषय अनिवार्य नहीं था, तो उन्होंने अंग्रेजी की परीक्षा नहीं दी थी। लेकिन अब 12वीं का रिजल्ट उनका अटका हुआ है, क्योंकि उन्होंने 10वीं की परीक्षा के अंदर अंग्रेजी का पेपर नहीं दिया था, इसीलिए अब वो दोबारा से अंग्रेजी का पेपर दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उम्र ज़्यादा होने के कारण ओम प्रकाश चौटाला ने बोर्ड से मांग की थी कि उन्हें एक राइटर दिया जाए। राइटर यानी कि ओम प्रकाश चौटाला उनको जवाब बताएंगे और कोई भी एक व्यक्ति जो है उनके साथ बैठ करके लिख रहा होगा, क्योंकि इस उम्र के अंदर उनका हाथ जो है अब लिखने लायक नहीं रहा है। तो एक 9वीं क्लास की छात्रा को उनके साथ बिठाया गया था जिसने ये पेपर जो है उनका दिया है। खैर, देखते हैं रिजल्ट क्या रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि रिजल्ट क्या आएगा, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताएं। अगली खबर की ओर आपको बढ़ते हुए बता देते हैं कि हिसार के अंदर जो है लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। कल की ही बात है, दिन दहाड़े टैक्सी स्टैंड के ऊपर 3 युवक आते हैं, एक गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं, गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं और जो व्यक्ति गाड़ी के अंदर मौजूद होता है यानी कि गाड़ी चालक, उसको अगवा करके ले जाते हैं। हालांकि रिपोर्ट करवा दी गई है, FIR हो गई है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। खैर, ये तो यहीं तक की खबरें थी और ये कार्यक्रम हमने इसलिए शुरू किया है क्योंकि अगर आप लोग बहुत जल्दी के अंदर होते हैं और सुबह सुबह अखबार नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोग एक ही बार के अंदर जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सुबह की वो देख सकते हैं। खैर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो है।